हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो एसर्शन है, रीजन टाइप में से है। ओके, तो सबसे पहले एसर्शन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ओके, एंड रीजन, नो नेट फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, सो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों के हिसाब से समझ सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट लॉ के हिसाब से समझता हूँ तो ये होता है कि अगर कोई बॉडी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है और उस पर एफ एक्सटर्नल जीरो है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, यानी वो अपने मोशन में बनी रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। और इसको मैं इससे भी समझ सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, सेकेंड लॉ। अगर एफ इक्वल टू जीरो होगा तो ए इक्वल टू जीरो होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ओके, वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट बनी रहेगी, तो एसर्शन जो है वो सही है। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। और रीजन जो है वो ये है कि नो नेट फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो रीजन भी सही है। और अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर हमें मोशन करना है तो फोर्स की जरूरत नहीं होती। ओके, सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।